हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव शिवधाम में रहने वाला 28 वर्षीय युवक अर्जुन साधारण जीवन जीता था। वह एक अध्यापक था, लेकिन उसका हृदय हमेशा किसी गहरे रहस्य की खोज में डूबा रहता। बचपन से ही वो कैलाश पर्वत के रहस्यों के किस्से सुनता आया था। एक पर्वत जो ना किसी ने फतेह किया, ना किसी ने उसकी चोटी छुई। कहते हैं वहां भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद कैलाश की दिशा में चमक रहा था, अर्जुन ने सपना देखा। एक वृद्ध साधु जिनकी आंखों में अग्नि थी बोले, अर्जुन, तेरा बुलावा आ गया है। कैलाश तुझे पुकार रहा है। जो तू खोज रहा है वो वही है, पर केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन निर्मल हो। सुबह होते ही अर्जुन की आंख खुली और उसने संकल्प लिया कि वह कैलाश के लिए यात्रा प्रारंभ करेगा, भले ही उसे अपने जीवन की बाजी क्यों न लगानी पड़े। चानी ने अपने गांव के पंडित से आशीर्वाद लिया और कैलाश यात्रा की योजना बनाई। वह जानता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उसने कुछ विशेष साधना की, शरीर को तैयार किया और अकेले ही निकल पड़ा, बिना किसी दल के, बिना किसी गाइड के। बस उसके पास एक शिवलिंग, मां की दी हुई रुद्राक्ष की माला और वृद्ध साधु के दर्शन की स्मृति थी। रास्ता कठिन था। ऊंचाई बढ़ते बढ़ते हवा पतली होने लगी, पर अर्जुन में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। पहाड़ों के बीच एक बार उसे एक काली रात में बर्फीला तूफान आ गया। वह बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो खुद को एक गुफा में पाया। सामने वही वृद्ध साधु थे जो उसके स्वप्न में आए थे। साधु ने कहा, तू अब कैलाश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। आगे जाने से पहले तुझे 5 रहस्यों को पार करना होगा। 5 द्वार जो केवल सत्य, भक्ति, त्याग, विवेक और प्रेम से खुलते हैं। पहला द्वार, सत्य का द्वार। अर्जुन को एक जंगल में ले जाया गया। वहां एक स्त्री अपने बच्चे के साथ रो रही थी। उसके सामने एक चोर था जिसने उसका भोजन छीन लिया था। साधु की आवाज आई, क्या तू इस अन्याय को देखेगा या टालेगा? अर्जुन ने बिना सोचे उस चोर से भोजन छीनकर स्त्री को लौटा दिया। एक प्रकाश फूटा और पहला द्वार खुला। संदेश आया, सत्य को देखना नहीं, जीना होता है। दूसरा द्वार, भक्ति का द्वार। अब अर्जुन एक विशाल झील के किनारे पहुंचा। वहां एक शिवलिंग था, पर चारों ओर जाल बिछे थे। आवाज आई, जो बिना भय के भक्ति कर सके वही शिव का सच्चा भक्त है। अर्जुन ने आंखें मूंदी, जय भोलेनाथ कहते हुए जालों के बीच प्रवेश किया। जाल हट गए और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। दूसरा द्वार खुल गया। तीसरा द्वार, त्याग का द्वार। तीसरे स्थान पर अर्जुन को उसकी मां की छाया दिखी। वह पीड़ा में थी, पुकार रही थी, अर्जुन मेरी मदद कर। पर साधु बोले, ये मोह का भ्रम है। यदि तू इस भ्रम में पड़ा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन था, पर उसने शिव का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। दृश्य मिट गया। तीसरा द्वार खुल गया। चौथा द्वार, विवेक का द्वार। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, एक आसान पर भगाव वाला, दूसरा कठिन पर सच्चा। दोनों रास्तों पर चमक थी। एक आवाज आई, विवेक से चुन। अर्जुन ने कठिन रास्ता चुना, जहां कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, कांटे फूल बन गए। चौथा द्वार खुल गया। 5वां द्वार, प्रेम का द्वार। अंत में अर्जुन को एक राक्षस दिखा जो लोगों को खा रहा था।
लोग डरकर भाग रहे थे। पर अर्जुन ने देखा उस राक्षस की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तू क्यों ऐसा कर रहा है? राक्षस बोला, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं शापित हूं। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, भोलेनाथ सबको प्रेम करते हैं, मैं भी करता हूं। राक्षस विलीन हो गया। 5वां द्वार, कैलाश का प्रवेश। अब अर्जुन कैलाश पर्वत के आधार पर पहुंचा। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मुझे ज्ञान दो। शिव बोले, ज्ञान बाहर नहीं भीतर है, कैलाश भीतर है। जब तू सत्य, भक्ति, त्याग, विवेक और प्रेम को अपनाता है तभी तू अपने भीतर के कैलाश पर चढ़ता है। यही इसका रहस्य है। अर्जुन चेतना की अवस्था से लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी आंखों में तेज था, उसकी वाणी में शांति थी। वो वापस शिवधाम आया, पर अब वो एक साधारण अध्यापक नहीं था। लोग उसे कैलाशी बाबा कहने लगे। वो गांव में शिव के 5 गुणों का प्रचार करता, ध्यान सिखाता और कहता, कैलाश पर्वत आज भी वैसा ही है, अजय, रहस्यमय, शांत। कोई उसकी चोटी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से चला जाता